तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा पहले आईडी को डिस्कस कर लो। देखो ये है आपकी जो एबीसी का सेकंड पार्ट है, यानी 12th की एबीसी का चैप्टर नंबर 10 यानी पार्ट सेकंड है, सेकंड बुक का 42 नंबर पेज पर है। क्वेश्चन नंबर है B24। ठीक है, ये जो है वो एल्किल हैलाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, B24 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन आपको पेंटेन 2 बनाना है, पेंटोइन। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्रोमो पेंटेन मीन्स दिस इज पेंटेन, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन, राइट, एंड प्रोडक्ट इज पेंट 2 दिस इज पेंट and this is 2 राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए कि एलिमिनेशन पहले हमारा Br यहाँ पर था, उसका एलिमिनेशन हुआ, साथ ही साथ यहाँ से कौन एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, दोनों एलिमिनेटेड प्रोडक्ट सेम मतलब नेबरिंग से हो, नेबरिंग मतलब 1-2 पोजीशन से हों, तो उस कंडीशन में हम बीटा कहते हैं। जैसे हमने इसको कहा कि ये अल्फा है, दिस इज बीटा, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो मतलब दोनों नेबरिंग से एलिमिनेट हुए। यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है ना, इस केस यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है और यहाँ से Br एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये 1-2 एलिमिनेशन, और 1-2 एलिमिनेशन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, है ना। सर्जेफ रूल नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड को ये फॉलो कर रहा है ना। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हाँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन हो सकता है। डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, तो एक्चुअली इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे, ध्यान रखेंगे इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है नो डाउट, लेकिन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है क्योंकि डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब बॉन्ड, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का भी ये एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, 24। तो ये ध्यान रखेंगे ये दोनों का एग्जाम्पल है, किसी एक का एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक का एग्जाम्पल तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सर्जेफ रूल, अच्छा हाँ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट में स्टॉप। सर्जेफ ऑल्सो फॉलो होगा, इस पर सर्जेफ रूल भी फॉलो होगा, यानी इसकी ऑप्शन 3 है। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सी भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखो सर्जेफ रूल ये कहता है, एक्चुअली मैं जर्सेफ लिखा था ना, है ना। सर्जेफ रूल ये कहता है कि आप जब भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराइए तो हाइड्रोजन का रिमूवल वहाँ से होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की मिनिमम नंबर होंगे। यानी अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तब तो वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट होगी। यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है ना, तो मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर एलिमिनेशन कराया जाए तो यहाँ पे हमें पॉसिबल है कि एक ये प्रोडक्ट बने जब यहाँ से हाइड्रोजन निकले, और पॉसिबल है कि एक में ये वाला प्रोडक्ट मिले जब एलिमिनेशन हाइड्रोजन का यहाँ से। तो अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मेजर होगी, सर्जेफ रूल ये कहता है, और ये माइनर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ए बी सी तीनों सही है।